हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज। हमारा क्लास 10 का चैप्टर 9 चल रहा है, तो स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. तो ये क्वेश्चन है, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 20 मीटर। उसके टॉप पर, बिल्डिंग की छत पर सबसे टॉप पर एक ट्रांसमिशन टावर लगा है ना। और बिल्डिंग से कहीं एक दूर एक बिंदु है। उस बिंदु से, यानी ग्राउंड पर एक बिंदु है, उस बिंदु से उस ट्रांसमिशन टावर के टॉप और बॉटम का जो एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो 60 डिग्री और 45 डिग्री है। ठीक है, टॉप से 60 डिग्री और बॉटम से 45 डिग्री। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है? उस टावर की हाइट। तो इसको देखते हुए हम बनाते हैं डायग्राम। ठीक है, तो देखिए ये ग्राउंड है ना, ये बिल्डिंग है 20 मीटर, 20 मीटर हाइट। यहाँ पर एक ट्रांसमिशन टावर लगा है, तो ये ट्रांसमिशन टावर का टॉप है और ये बॉटम। तो हम इसको नाम दे देते हैं, इस बिल्डिंग को नाम दिया पी क्यू, है ना, और इसको दे दिया आर। और यहाँ पर एक पॉइंट है ये एस, ग्राउंड पर एक पॉइंट है, उसको दे दिया एस नाम। ठीक है, अब देखिए इसकी हाइट हमको फाइंड आउट करना है ना। ये ग्राउंड पर जो बिंदु है उससे जो टावर है, ट्रांसमिशन टावर, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो इसके बॉटम से क्या है 45 डिग्री का होगा, है ना। और टॉप के देखने के लिए उसको एंगल ऑफ एलिवेशन उसका बढ़ाना होगा, तब जाके वो टॉप देख पाएगा। तो ये है टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना, जो कि गिवन है 60 डिग्री। यानी ये वाला जो एंगल है, बड़ा एंगल, वो है 60 डिग्री का। ठीक है, यानी जो पी एस क्यू है वो 45 डिग्री और आर एस क्यू है, ये है 60 डिग्री का। और हमने ये मान लिया कि जो ये एस क्यू के डिस्टेंस है वो एक्स है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, है ना। और ये जो हमको फाइंड आउट करना है टावर की हाइट, तो इसको एच दे दिया, और एच हमको क्या करना है? फाइंड आउट करना है ना। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। इस तरह के क्वेश्चन में जो भी हमको गिवन होता है, या जो भी इस क्वेश्चन को पढ़कर हम डायग्राम बनाते हैं, उसके बारे में हम पहले लिख देते हैं, है ना। तो देखिए इसमें पी क्यू हमने क्या माना है? बिल्डिंग। तो लिख देते हैं लेट अ बिल्डिंग पी क्यू, और इसकी हाइट कितनी दी है? 20 मीटर, है ना। अब क्या है? ट्रांसमिशन टावर। ठीक है ना, क्या है? पी आर, और इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये ऑफ कोर्स कि ये बिल्डिंग के ऊपर है, एग्जाम में दिया, क्वेश्चन में दिया है वैसा, है ना। तो यहाँ लिख भी सकते हो एज पर द क्वेश्चन, या टॉप पर भी लिख सकते हो, है ना। ये सारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, अब देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन, एक पॉइंट है ऐसे, एक ग्राउंड पर पॉइंट है, और इस पॉइंट से इस टावर के एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहे हैं? तो और टॉप से बन रहा है 60 डिग्री का, और बॉटम से बन रहा है 45 डिग्री का, है ना। तो एंगल ऑफ एट पॉइंट एस फ्रॉम द top and the bottom of
आर देखो टॉप से कितना है 60 डिग्री एंड बॉटम से कितना है, बॉटम से 45 डिग्री है, तो ये रिस्पेक्टिवली होगा। ठीक है ना, टॉप से 60 डिग्री और बॉटम से 45 डिग्री है ना, और हाइट हमको फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, और हमने एक चीज और ले ली थी कि एस क्यू इक्वल टू एक्स, ये हमने मान लिया, एक्स मीटर है ना, ये हमने मान लिया क्योंकि हमको नीड है तो हमने ऐसा मान लिया। अब देखिए, अब चाहे तो ये भी लिख सकते हैं पी एस क्यू, एंगल पी एस क्यू क्या है 45 डिग्री जो हमने ऊपर लिखा है, और एंगल आर एस क्यू इक्वल टू क्या होगा 60 डिग्री, ये भी हम यहाँ पे लिख चुके हैं ना टॉप और बॉटम से, और 60 डिग्री है 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अब देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल इस वाले में पी एस क्यू में, इन राइट एंगल ट्राइंगल पी एस क्यू, देखो एंगल कितने का 45 डिग्री का, तो हम tan 45 ले सकते हैं, टेंजेंट 45। अब हम टेंजेंट क्यों लेंगे, देखो एक तो हमने एस क्यू मान लिया है एक्स है ना, और हमको चाहिए ये पी क्यू हमारे पास परपेंडिकुलर ऑलरेडी है, तो परपेंडिकुलर और बेस इसके बीच का रिलेशन टेंजेंट से मिलता है ना, तो हम लेंगे पी क्यू बाय एस क्यू, और ये क्या हो जाएगा 20 बाय, ये यहाँ लिख दो, tan 45 कितना होता है 1 है ना, टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 20, एस क्यू की वैल्यू कितनी है x। आप नहीं भी मानते ना x तो भी आपका काम हो जाता है, लेकिन मान लिया तो अच्छा है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 मीटर, यानी ये जो बिंदु है ये बिल्डिंग से कितनी दूरी पर है 20 मीटर की दूरी पर। अब ठीक है, तो s इक्वल टू हो गया 20 मीटर। अब देखिए, ऐसे ही हमारे पास दूसरा ट्रायंगल है, यहाँ मैं बंद कर देती हूँ, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है आर एस क्यू, या एस क्यू आर भी बोल एस क्यू आर भी बोल सकते हो, या आर क्यू एस, जो भी आपको बोलना है, तो एस क्यू आर बोल दीजिए ये वाला। ठीक है, इसमें भी क्या है tan 45 60 हम लेते हैं, टेंजेंट 60, टेंजेंट 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी आर क्यू बाय एस क्यू। आर क्यू हमारे पास क्या है आर पी प्लस पी क्यू, और पी क्यू हमारे पास है 20 डिग्री, और एस क्यू भी हम निकाल चुके हैं। तो टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है, टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3 आर क्यू, इसकी वैल्यू क्या है h प्लस 20, क्यों, क्योंकि आर क्यू क्या है एक्चुअली आर पी या पी आर कर दो इसे, पी आर प्लस पी क्यू बाय एस क्यू। ठीक है, तो पी आर हमारे पास h है, फाइंड आउट करनी है ना, टावर की हाइट, और पी क्यू हमारे पास है 20, तो रख दिए 20। एस क्यू क्या है, एस क्यू एक्स है, और एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 20 मीटर, यहाँ पर एक्स क्यू भी लिख सकते हो, एस क्यू की जगह एक्स लिख दिया है ना, क्योंकि पी क्यू इनका समेशन है, और एस क्यू क्या है एक्स के बराबर, और एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके कितना 20। ठीक है, अब हम कर सकते हैं, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 20√3 इक्वल टू h प्लस 20, यही ये 20 इधर आएगा है ना, 20√3 माइनस 20 इक्वल टू h। ठीक है, या h बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों में से 20 कॉमन निकलेगा, 20 इंटू √3 अंदर ही रह जाएगा, एक √3 माइनस 1,
तो ये आपका आंसर होगा, है ना। और अगर आपको इसमें एक्यूरेट आंसर चाहिए तो √3 की वैल्यू आप लिख दीजिए। क्या होता है, ये होता है √3 की वैल्यू 1.732, है ना। √3 रेशनल नंबर है, उसकी वैल्यू रख के आप एक्यूरेट आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में हम इतना ही निकालते हैं ना, आपकी बुक में भी इतना ही होगा। तो h इक्वल टू होगा 20 × √3 - 1, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं था, बस एक बिल्डिंग थी, उसके टॉप पर एक टावर था, ट्रांसमिशन टावर, ठीक है। एक बिंदु एस से, मतलब बिल्डिंग से कुछ दूरी पर एक बिंदु था एस से टावर के दो एंगल देखिए, एक तो टावर के टॉप के साथ और दूसरा बॉटम के साथ। तो टॉप के साथ बनेगा 60 डिग्री का, क्योंकि बड़ा बनेगा, और बॉटम नीचे है तो 45 डिग्री का बनेगा। ये दो एंगल है ना। हमारे पास इसकी बिल्डिंग की हाइट थी, तो हमने इस बिल्डिंग की हाइट से हमने ये निकाल लिया, है ना, मतलब पॉइंट एस की दूरी निकाल ली, ठीक है। और फिर हमने टेंजेंट 60 करके ये परपेंडिकुलर बाय बेस से क्या किया, हाइट निकाल दी टावर की, है ना। बस यहाँ पर थोड़ा सा जोड़ घटाना गुणा भाग ही है ना, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, है ना। तो बस हमने इसको सॉल्व किया और हमारे पास टावर की हाइट आ गई। तो ये हमारा क्वेश्चन है, और इसको हम कर सकते हैं बॉक्स में बंद इस तरह से, है ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। और ये आपके एग्जाम क्लास 10th में, बोर्ड के एग्जाम में 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसको अच्छे से कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।